तो ये परिस्थितियां हैं। अब कहा जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन परिस्थितियां आखिर किस तरीके से बन रही हैं और जो हिंसक विचारधारा है किस तरीके से लोगों पर भारी पड़ रही है, किस तरीके से निपटा जाए, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो पूरा देश जिनका जवाब जाना चाहता है। चलिए सीधे रुख करते हैं हम रायपुर का, जहां हमारे साथ बस्तर रेंज के आईजी SRP कल्लूरी साहब खुद जुड़ रहे हैं। नक्सलियों के लिए खौफ का दूसरा नाम है और जिस तरीके से उनका ऑपरेशन चलता रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से सफलता उन्हें मिल रही है, देश एक उम्मीद भरी निगाहों से उनकी तरफ देख रहा है कि नक्सलवाद का नासूर खत्म होगा। SRP कल्लूरी साहब, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले हमारा सवाल आपसे यही है कि विचारधारा पनपे, फले फूले, उनके अपने नारे हो लाल सलाम के, लेकिन वो चीज जब आतंक में तब्दील हो जाए तो कितनी बड़ी चुनौती आप जैसे अधिकारियों के लिए हो जाती है शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, लोकतंत्र कायम करने के लिए। ये बहुत शर्मनाक घटना है कि प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कुछ प्रोफेसर्स, बच्चों को शिक्षा देने वाले प्रोफेसर्स झूठे नाम पे, फिक्टिशियस नाम पे अपने आइडेंटिटीज कंसील करते हुए आके बस्तर में घूमते हैं और गांव वालों को मीटिंग लेके इन लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। ये लोग प्रजातंत्र का खिलाफत करने के लिए लोगों को भड़काते हैं, उकसाते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, रूल ऑफ लॉ को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को विरोध करने के लिए उकसा के इन लोगों को ये बोलते हैं कि आप लोग माओइस्ट का साथ दीजिए जी। बट बस्तर अभी जागरूक हो चुका है, बस्तर की जनता जागरूक हो चुकी है। बस्तर की जनता अब नक्सलियों को नकार दिया जी। तो इसलिए गांव वाले एक विलेज डिफेंस सोसाइटी बनाया है, नामा और कोमा कोलेंग का। ये लोग थाने में आके रिपोर्ट करते हैं कि ये प्रोफेसर JNU से आके यहाँ ऐसा रिपोर्ट हमको उकसा रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए करके। और जब पुलिस पूछताछ करती है कि ये प्रोफेसर झूठे नाम पुलिस को झूठ आइडेंटिटीज बताए हैं। ये सभी बातों ने हम पहले ही संबंधित यूनिवर्सिटीज को, वाइस चांसलर्स को, संबंधित मिनिस्ट्रीज को और गवर्नमेंट्स को कम्युनिकेट कर दिए हैं और हम सोच रहे थे इसमें कुछ न कुछ डिपार्टमेंटल एक्शन होगी, मगर दुर्भाग्य से अभी तक कुछ नहीं हुआ। बाद में जो मृतक एक आदिवासी परिवार का है, एक जागरूक आदिवासी परिवार का है और एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य भी है जी। मृतक सामनाथ बघेल दरभा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का सदस्य है, जिस पार्टी को नक्सलियों से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो उसको अपने परिवार के सामने, माँ बाप बीवी बच्चों के सामने निर्ममता पूर्वक हत्या करते हैं और बोलते हैं चूंकि आप उन लोगों की बात नहीं सुने थे, हम आपको जन अदालत में ले जाके शिक्षा दिलवाएंगे। जब सामनाथ बघेल ने विरोध करता है तो परिवार के सामने उनका हत्या कर देते हैं। अपन ये सोचना चाहिए, प्रीमियम यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले फिक्टिशियस नाम से लेके आइडेंटिटीज कंसील करते हुए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज में घूम के बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं, ऐसे लोगों से बच्चे क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे, ये बहुत चिंतनीय। बिल्कुल सर, चिंता की बात है जिस तरीके से आपने इशारा किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन एक संस्थान जिसमें एक विवाद हुआ, भारत को तोड़ने के नारे लगे, वहां पर लाल सलाम का झंडा बुलंद किया गया, लेकिन उस स्थिति में जब आपके ही राज्य का एक IAS अधिकारी समर्थन करते हुए लाल सलाम लिख देता है, तब आपकी पूरी मुहिम को कितना झटका लगता है? मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ NGOs है और बस्तर एक मिनरल रिच रिसोर्स एरिया है, जैसा जहाँ जहाँ नक्सलवाद वहीं पनपता है जहाँ मिनरल्स रहते हैं, जहाँ थिक फॉरेस्ट कवर रहते हैं, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू। बस्तर जैसे इलाका में हमारा खुफिया एजेंसीज के मुताबिक 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा नक्सली उगाही करते हैं जी। और ये उगाही किया गया पैसा वहाँ स्थानीय नक्सलाइट्स को भी नहीं जाते, स्थानीय आदिवासियों को नहीं जाता है। ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज और कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में रहने वाले NGOs, ओवरग्राउंड वर्कर्स, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को जाते हैं, जो लोग भारत देश के खिलाफ फैशन स्टेटमेंट्स इश्यू करते हैं, जो एंटी नेशनल ब्रिगेड चलाते हैं, जो हेट इंडिया कैंपेन चलाते हैं जी। तो बस्तर से लूटा हुआ पैसे से
इस कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया हुआ, रूल ऑफ लॉ द्वारा दिया हुआ संविधानों के प्रिविलेजेस उपयोग करते हुए इस देश को तोड़ने की बात ये लोग करते हैं जी। तो इससे बहुत दुख होता है। और चूंकि अभी एक क्राइम ही हो गया है, पुलिस ने एक स्पेशल टीम बना के बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके हम ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का फायदा उठाते हुए इस देश को तोड़ने की बात आप लोग नहीं कह सकते, भले आप कोई भी यूनिवर्सिटी का हो, कोई भी मेट्रोपॉलिटन या कॉस्मोपॉलिटन सिटी का हो। बस्तर की जनता जागरूक हो चुकी है, बस्तर की जनता नक्सलवाद को नकार दिया है। यहाँ एक पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यहाँ एक स्टील फ्रेम ब्यूरोक्रेसी है, हमको हमारा काम करने दीजिए। हम इस केस को बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे इसका कोई पैरेलल ट्रायल हो, इसका कोई मीडिया ट्रायल हो जी। पुलिस एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। हम लोग हमारा आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और एक्ट्स और कानून के तहत इसको इन्वेस्टिगेट करके इतना अच्छा सबूत एविडेंस न्यायालय में पेश करेंगे कि इस टाइप का घिनौनी हत्याएं भविष्य में बस्तर में पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, इन चीजों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर, जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, आप लगातार काम कर रहे हैं, आपकी टीम लगातार काम कर रही है, आपका जो एक छवि है, आपने बड़ी अच्छी तरीके से कुशलतापूर्वक जिनका आत्मसमर्पण हो पाया उनका आत्मसमर्पण करवाया, एनकाउंटर्स हुए। आप एक जवान के बदले 12 नक्सलियों के मारने की बात करते हैं, आंख के बदले आंख की बात करते हैं। सर, क्या ये आखिरी उपाय अब बचा है नक्सलियों को उखाड़ फेंकने का? क्या नहीं लगता कि कोई और रास्ता बच सकता है? यही एक होगा कि अब उन पर एनकाउंटर करना होगा, उन पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले पूर्व में हम लोग सरगुजा में कुछ एक्सपेरिमेंट कोशिश किया, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में। उस 4 साल हम लोग वहाँ काम किए थे और वहाँ नक्सलवाद को जड़ समेत नष्ट कर दिया है। अब बस्तर में हम एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहे हैं। 5 प्रोंग स्ट्रैटेजी है। उसमें सर्वप्रथम मिलिट्री ऑपरेशंस, दूसरा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को सुरक्षा प्रदान करना, तीसरा सरेंडर, चौथा एम्पावरमेंट ऑफ लोकल ट्राइबल्स और 5th वाला पब्लिक अवेयरनेस मूवमेंट्स। ये 5 फ्रंटों में साइमल्टेनियसली काम चल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा सफल तीसरा वाला हुआ है, सरेंडर्स वाला। हम लोग स्थानीय आदिवासियों को जो नक्सलियों के लिए काम करते हैं उनको नक्सली नहीं समझते हैं, बल्कि हम उनको विक्टिम्स ऑफ नक्सल समझते हैं, नक्सली पीड़ित समझते हैं। और ये स्थानीय आदिवासी जो दिग्भ्रमित होकर भटक के नक्सलियों को साथ दे रहे थे, उनके लिए अगस्त 2014 में हम लोग एक रिवैम्प्ड सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाया। उसके बाद 2000 से ज्यादा स्थानीय माओवादी मुख्यधारा में जुड़े हुए हैं। ये जो स्थानीय आदिवासी जो दिग्भ्रमित होकर माओइस्ट के लिए काम कर रहे थे, वो अभी पुलिस के लिए काम कर रहा है, प्रजातंत्र के लिए काम कर रहा है, केंद्र और राज्य सरकार के लिए काम कर रहा है। हाल में एक बस्तर बटालियन बना के लगभग 1000 से ज्यादा स्थानीय आदिवासी युवाओं को हम लोगों ने सुरक्षा सीआरपीएफ में लिया है और 3500 स्थानीय बस्तर के आदिवासी युवाओं को हम लोग हमारा सीएएफ में और पुलिस विभाग में ले रहे हैं जी। और जो भी स्थानीय आदिवासी जो नक्सलियों के लिए काम करते थे, यदि वो सरेंडर होकर पुलिस में या मुख्यधारा में जुड़ता है, उनको तत्काल 10,000 रुपये राहत राशि मिलेगा। उनको पुलिस में आना चाहिए तो तुरंत पुलिस की नौकरी मिलेगी। और बहुत सारे प्रोविजन केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा और पुलिस विभाग द्वारा दिया गया है। और इन्हीं सरेंडर्ड स्थानीय आदिवासियों से हम लोगों ने एक डीआरजी करके बनाए हैं जी। ये डीआरजी ऑपरेशंस में बहुत सफल हुआ है। इस डीआरजी को हम लोग प्रीमियर मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग दिलवा के इतने अच्छा ऑपरेशंस हुआ है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के इतिहास में बस्तर में सबसे बेहतरीन रिजल्ट पूरा देश में बस्तर पुलिस द्वारा अर्जित किया गया है। इसका मुख्य कारण ही यह है कि स्थानीय आदिवासी जो दिग्भ्रमित होकर माओइस्ट के लिए काम कर रहे थे, वो अभी मुख्य धारा में जुड़ के पुलिस विभाग के लिए काम कर रहा है, प्रशासन के लिए काम कर रहा है और प्रजातंत्र के लिए काम कर रहा है। ठीक है, मिलिट्रीली एनकाउंटर्स करना, ऑपरेशंस करना, वो हमारी आखिरी प्राथमिकता रहता है। अब सरेंडर्स के ऊपर हम लोग प्राथमिकता देके
कोशिश कर रहा है कि स्थानीय आदिवासियों को एजुकेट करके मुख्य धारा में जुड़ाए। इसी सिलसिले में नामा और कुमाकोलम गांव का लोग भी एक विलेज सेल्फ डिफेंस सोसाइटी बनाए थे, टांगिया ग्रुप करके। उसी ग्रुप के सदस्य को ये नंदिनी सुंदर वगैरह लोग धमकाया, बाद में माओइस्ट से हत्या करवाया है, जिसका बारे में अभी अपन लोग चर्चा कर रहे हैं। ये सब ये दर्शाता है कि बस्तर के लोग जागरूक हो चुके हैं, बस्तर के लोग नक्सलवाद को नकार दिया है, बस्तर के लोग प्रजातंत्र, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, रूल ऑफ लॉ के ऊपर और संविधान के ऊपर आस्था व्यक्त कर रहा है। जी कल्लूरी साहब, फिर यहाँ पर एक चीज आपसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है, जैसा कि आपने बताया कि ऑपरेशन बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है, जो ग्रामीण हैं वो मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, जो नक्सली थे वो भी मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, पुलिस के लिए काम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में सियासी जो हस्तियां हैं, सियासी आरोप फिर क्यों लग रहे हैं? आप सियासत के निशाने पर क्यों आ जाते हैं? स्थितियां इतनी बिगड़ती हैं कि आपको खुद जवाब देने के लिए सामने आना पड़ता है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, माओवादी ना कांग्रेस देखते हैं ना बीजेपी देखते हैं। माओवादी प्रजातंत्र के खिलाफ रहते हैं। प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए हर राजनीतिज्ञ को, हर राजनेता को वो लोग दुश्मन मानते हैं। पहले देख लीजिए, 6 बार सांसद रह चुके बलिराम कश्यप जी का बेटा तानसेन कश्यप जी को दुर्गा पूजा के दौरान माओइस्ट हत्या किए थे। झारखंड का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी का बेटा को नक्सली ने हत्या कर दिए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा एमपी सुरेश महतो को माओइस्ट ने मारे। यहाँ कांग्रेस का बहुत सम्मानीय नेता श्री महेंद्र कर्मा जी को नक्सलाइट्स ने मारे। कांग्रेस का सम्मानीय नेता श्री नंद कुमार पटेल जी को मारे। कांग्रेस का सम्मानीय नेता श्री वीसी शुक्ला जी को मारे। अभी जो सोमनाथ बघेल जिसका हत्या हुआ है नामा और कुमाकोलम में, ये भी धरबा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्य है। नक्सली हर पार्टी के व्यक्ति को मारे हैं, हर जाति के व्यक्ति को मारे हैं, हर धर्म के व्यक्ति को मारे हैं। ये लोग प्रजातंत्र के खिलाफ में करते हैं। इनका मकसद सिर्फ हिंसा के रास्ते से सत्ता हथियाना है। तो प्रजातंत्र के ऊपर आस्था रखने वाले, संविधान के ऊपर आस्था रखने वाले, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर आस्था रखने वाले हर पॉलिटिकल पार्टी नक्सलियों को विरोध करना चाहिए और पुलिस का समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल समर्थन कर। जहां तक हम लोग हैं, हम लोग राष्ट्रहित के लिए काम करते हैं, देश हित के लिए काम करते हैं। हम जब अधिकारी बनते हैं, कुछ कस्में खा के आते हैं। हम लोग भारत देश की एकता, भारत देश की अखंडता, भारत देश की सार्वभौमिकता, भारत देश की संप्रभुता और इस देश की आंतरिक सुरक्षा को कायम रखने के लिए यहाँ के आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और वेरियस एक्ट्स और कानून के तहत काम करते हैं। हम इसमें कोई भी राजनीति को या राजनीतिज्ञ को घुसने नहीं देते। जी बिल्कुल, मतलब इस पूरे मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी आए थे रायपुर राज्योत्सव के मौके पर, शुभारंभ के मौके पर। नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आपने उनसे ये वादा किया कि अगले चुनाव तक आप नक्सलवाद खत्म कर देंगे। सर, लेकिन बार बार गंभीरताएं सामने आई हैं। हर नेता ने, हर राज्य सरकार ने कहा कि हम गंभीर हैं। बार बार टाइमलाइन सेट करने की कोशिश भी की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बार क्या ऐसी प्लानिंग है कि इस बार आपका वादा पूरा होगा? बस्तर में बहुत परिवर्तन हो चुका है। अभी बस्तर की जनता जागरूक हो चुका है। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दे सकता हूँ। सुरक्षा कर्मियों का और जनता की मौतों की संख्या बहुत कम हो गया है और नक्सलाइट्स बैकफुट पे है। नक्सलियों की बहुत नुकसान हो गया है। अभी 24 अक्टूबर को भी जो आंध्र उड़ीसा बॉर्डर में ग्रे हाउंड्स द्वारा एनकाउंटर किया गया, उसमें भी 30 से ज़्यादा माओइस्ट नेता मर चुके हैं। और जो उनकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो दिल्ली से, हैदराबाद, बाहर से आके बस्तर को खिलवाड़ा के रूप में करते थे, उनके ऊपर भी हम नकेल कस रहे हैं। अभी जो एफआईआर कायम हुआ है, इससे भी बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे और हम लोग सभी तथ्यों के ऊपर सही जांच करके, एक निष्पक्ष जांच करके, एक मजबूत सबूत न्यायालय में पेश करके इस प्रकार के एनजीओ, इस प्रकार के ओवरग्राउंड वर्कर्स, इस प्रकार के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रजातंत्र का फायदा उठाते हुए इस देश को छिन्न भिन्न करने का, इस देश को तोड़ने का
भारत देश को नीचे दिखाने की हरकतें करते हैं, उन सबको हरकतों को हम नाकाम करेंगे और प्रजातंत्र हमेशा जिंदाबाद रहे, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। जी, और तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, अब इनकी हालांकि कारस्तानियां खुलकर सामने आ रही हैं, लेकिन टंगिया जो समूह बनाया गया, एक अच्छी पहल उनकी तरफ से की गई कि ये लोग डरे नहीं और खुलकर उन लोगों का नाम लिया, पुलिस से मदद मांगी कि हमें इनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। क्या ऐसे ग्रुप और बने उन इलाकों में, इसके भी प्रयास आप लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं? हाँ, माओइज्म को वैचारिक तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स बस्तर में अभी लड़ रहे हैं। ये लोग गांधीयन तरीके से, गांधीवादी तरीके से वैचारिक लड़ाई लड़ते रहते हैं। जैसा सामाजिक एकता मंच करके एक ग्रुप था, फिर बाद में अग्नि बनी है, और टांगिया ग्रुप, वो लोग चूंकि हर गांव में हम लोग थाना नहीं खोल सकते हैं, तो वो एक स्थानीय लोगों ने एक ग्रुप बना के खुद अपने गांव को डिफेंड कर रहे थे। अभी चूंकि उस गांव में समस्या गंभीर हो गया, हम वहां एक कैंप खोलने का निर्णय ले लिया है। ऐसा हथियार सहित हम लोग किसी को अलाउ नहीं करते हैं, बट वैचारिक लड़ाई के लिए अभी बस्तर का कई लोग सामने आ गया है। इसका मुख्य उदाहरण वही है कि जब 19 सितंबर को एक ललकार रैली करके अग्नि ग्रुप ने निकाला है, जगदलपुर में 1,20,000 लोग उस रैली में भाग लेके ये जताया है कि जगदलपुर और बस्तर का सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी धर्म, सभी जाति के लोग एक है और हम सब नक्सलियों के खिलाफ है। सो वैचारिक तरीके पे अब आम आदमी भी लड़ रहा है, गांधीयन तरीके से आइडियोलॉजिकल वॉर सब लोग लड़ रहा है, और जंगलों में मिलिट्री वॉरफेयर और सरेंडर्स वाला कार्यक्रम पुलिस और प्रशासन देख रहे हैं। जी, मतलब हर स्तर पर पुलिस अपने स्तर से कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इस पूरी समस्या का निदान करना है। लेकिन सर, इन दिनों ताड़मेटला कांड बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, खास तौर से पहली बार एक ताड़मेटला कांड को लेकर तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं, उस पर एसआरपी का क्या कहते हैं? ताड़मेटला कांड में सीबीआई ने एक अंतरिम रिपोर्ट पेश किया है, वो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है जी। उसी ताड़मेटला कांड को लेके जुडिशियल इंक्वायरी भी चल रहा है एक हाईकोर्ट जस्टिस महोदय द्वारा। कल भी उसकी सुनवाई हुई थी, कल भी बहुत सारे एविडेंसेस हम लोग पेश किया है। सीबीआई चार्जशीट से, इंटरिम चार्जशीट है, वो सीबीआई इंक्वायरी भी जारी है। हम लोग हमारा पक्ष भी रखेंगे, और मैं आपकी चैनल जो राष्ट्रवादी चैनल है और जिसको मैं बहुत सम्मान करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, ताड़मेटला हो, मोरपल्ली हो, तिम्मापुरम हो, वहां घर की आगजनी का कांड पुलिस द्वारा बिल्कुल नहीं कराया गया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा जब जुडिशियल इंक्वायरी और सीबीआई का फाइनल रिपोर्ट पेश होगी। ये सिद्ध हो जाएगा ये घटना नक्सलियों द्वारा ही कराया गया है। हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है, वो सब हम जुडिशियल इंक्वायरी में भी पेश करेंगे, और सीबीआई का जो इंक्वायरी चली रहा है उसमें भी हम पेश करेंगे। मैं बहुत गहरा जांच किया हूं और हमारे पास बहुत मजबूत एविडेंसेस है ये प्रूव करने के लिए ये कांड नक्सलियों द्वारा किया गया है, और जब इसका फाइनल रिपोर्ट आएगी उस दिन ये स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा। सर, आपने बातचीत में ये इशारा किया कि जो लूट मची है बस्तर के इलाके में नक्सलियों की तरफ से, जो वसूली हो, जो लेवी हो, तमाम चीजें हैं, उसका फायदा शहरी नेटवर्क को मिलता है। तो सर, एक सवाल मेरा यह है कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में कुछ लोग पकड़े गए, फिर चाहे कोबाड गांधी जैसे लोग रहे हों, क्या उसी फहरिस्त का हिस्सा आप प्रोफेसर अर्चना प्रसाद और नंदी सुंदर को ही मानते हैं? अभी तक एविडेंस ऐसे ही बता रही है, तो अभी जो स्पेशल टीम हम लोग बनाएंगे, ये स्पेशल टीम कई लाइंस पे इन्वेस्टिगेट करेगा, कई एजेंसीज का मदद हम लोग लेंगे, बहुत गहरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्योंकि प्रश्न एक आदिवासी का मौत का है, प्रश्न एक आदिवासी जो पूर्व में भी थाने में बता दिया है मेरी हत्या हो सकती है, और यदि मेरी हत्या होती है ये लोग जिम्मेदार है, ऐसे उन्होंने कह के गया है पहले ही। उसका रिकॉर्ड थाने में है, उसका रिकॉर्ड पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में भी है, उसका रिकॉर्ड मिनिस्ट्रीज में भी है और गवर्नमेंट्स में भी है। इसके बावजूद उनका हत्या होता है।
वो एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी दरबा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी है, 4 बच्चों का बाप है। उनको अपनी पत्नी के सामने, चारों बच्चों के सामने, माँ बाप के सामने, गांव के सामने निर्ममता पूर्वक हत्या किया जाता है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से जो भी इन्वॉल्व है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे और हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे इन लोगों को कानून के सामने ले आने के लिए। जी सर, जिस तरीके से आपने बताया कि अगर आप जंगल की बात करें, बस्तर की बात करें, 5 पॉइंट्स हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं। सरेंडर पॉलिसी जो है सबसे ज्यादा सफल है। शहरी नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी क्या कुछ ऐसा प्लान आपकी तरफ से बनाया गया है? सबसे ज्यादा निश्चित रूप से अभी जो ये एफआईआर दर्ज हुआ है ये भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। इससे हम पूरा खींचेंगे शहरी नेटवर्क कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है। इस एफआईआर के माध्यम से हम जो विवेचना करेंगे वो बहुत ऑल इंक्लूसिव विवेचना रहेगा। इसमें इनके जितने एनजीओस इन्वॉल्व है, जिसमें फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, और इन सब के ऊपर हम लोग सर्वेलेंस रखेंगे। इन सब का हर प्रकार का अकाउंट्स हम लोग देखेंगे। इन लोगों की चाल चलन, गतिविधियां, एसोसिएट, सबका जांच होगी। हम जरूर लिंकअप करेंगे इनकी एक्टिविटीज माओइस्ट से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और ये सभी सबूत के साथ एक मजबूती से हम प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे और कानून द्वारा इन्हें सजा दिलाएंगे। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और नक्सलवाद से किस तरीके से आप और आपका पूरा आपकी जो टीम है वो लड़ रही है इसकी आपने जानकारी दी। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये थे एसआरपी कल्लूरी साहब जो नक्सलियों के गढ़ में उनके खौफनाक जो मंसूबे हैं उनके लिए स्याह बन चुके हैं, उनके लिए खौफ का नाम बन चुके हैं और उनका ये भरोसा है कि जिस कदम पर जो सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे हैं जल्दी ही नक्सलवाद के नासूर से बस्तर को मुक्त करा लिया जाएगा। इसका स्पष्ट स्मित है।